प्रसंग भी अनेक हैं और ये भक्तमाल भी अगाध है। भगवान अनंत हैं, भगवान के भक्त अनंत हैं, उनका चरित्र भी अनंत है। फिर भी यथामति यथागति हम सभी लोग विषय का विचार चिंतन करें और अपने समय को सार्थक करते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि भक्ति महारानी के श्रृंगार की चर्चा चल रही थी। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्णफूल। भगवान का नाम, नाम निष्ठा, नाम जप, यही भक्ति महारानी का आभरण है, आभूषण है। भगवान के सभी नाम दिव्य और कल्याणप्रद है और भगवान का कोई नाम छोटा नहीं है और कोई नाम बड़ा नहीं, और सभी नाम भगवान के भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। यद्यपि पुराणों को पढ़ो तो विभिन्न प्रकार की बातें मिलती हैं। कई जगह पर ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण करे तो जितना फल होता है, एक बार राम नाम का उच्चारण करे तो वो फल हो जाता है। ये भी लिखा है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। फिर पुराण में यह भी लिखा है कि इतने 1000 राम नाम जप कर ले, एक बार हरि नाम उच्चारण कर ले तो उसका अद्भुत फल होता है। जहां जो प्रसंग आया उस प्रसंग में भगवान के तत्त नामों की महिमा को श्री वेद व्यास जी ने गाया। भगवान का सभी नाम दिव्य और मंगलमय है और जहां ये कहा जाता है कि इतना इस नाम के जप का जो फल है, इस नाम का एक बार उच्चारण करने से इतना फल है, 1000 बार इस नाम का उच्चारण करने पर भगवान का ये नाम ले लिया जाए तो ये फल है, तो वह केवल नाम निष्ठा को दृढ़ करने के लिए, कोई नाम छोटा बड़ा है ये भाव नहीं। हमारे आचार्य भगवत्पाद समाधान करते हैं, बड़ा सुंदर समाधान, कि चिंतामणि सहस्रेषु कल्प वृक्षायुतेषु च कामधेनुरनंतेषु जथैको सर्व कामद। चिंतामणि सहस्रेषु, चिंतामणि चिंतित पदार्थ दे देती है, जो चिंतन करो चिंतामणि से प्राप्त हो जाए। तो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास एक चिंतामणि और एक व्यक्ति था उसके पास 1000 चिंतामणि हो। अब वो 1000 चिंतामणि के बीच में बैठकर जो चिंतन करे उसका भी चिंतन पूरा होगा, और जिसके पास एक चिंतामणि है वो भी जो चिंतन करे पूरा होगा। एक चिंतामणि बराबर 1000 चिंतामणि, 1000 चिंतामणि बराबर एक चिंतामणि। फिर आगे आचार्य कहते हैं कि कामधेनु रनंतेषु, एक कामधेनु मिल जाए तब भी सारी कामना पूरी हो जाएगी, और 1000 कामधेनु मिल जाए तब भी वही काम होगा। कल्प वृक्षायुतेषु च, एक कल्प वृक्ष और 10 लाख कल्प वृक्ष, संख्या की दृष्टि से भले ज्यादा लेकिन है तो बराबर। जो काम एक कल्प वृक्ष करेगा वही 10 लाख कल्प वृक्ष भी करेगा, और उसी 10 लाख कल्प वृक्ष में से एक कल्प वृक्ष अलग कर लो तो वो भी उतना ही करेगा। इस दृष्टि से कहते हैं कि कामधेनु रनंतेषु जथैको सर्व कामदः, जिस प्रकार एक ही कामधेनु सारी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, एक कल्प वृक्ष ही सारी कामनाओं को पूर्ण कर देने में समर्थ है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम, जो भी नाम हो वही नाम सब कुछ कर सकता है, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं। और सच पूछो तो भगवान के नाम अनंत हैं, और नामान्यनंतानि हरेः गुण योग वराणिक्यम। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम ही हैं। यावंति शब्द जालानि त्रैलोक्ये सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदामि। हम सत्य सत्य कहते हैं, दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के ही नाम हैं। क्यों?
बोले दुनिया में कोई शब्द होगा तो उस शब्द में वर्ण होगा, बिना वर्ण के तो कोई शब्द नहीं होता। और अगर वर्ण होगा तो वर्ण बिना स्वर के नहीं होता। और स्वर में जो प्रथम स्वर अकार है वो भगवान का नित्य नाम है, अक्षराणाम अकारोस्मि। अकारार्थो विष्णुर जगदुदय रक्षा प्रलय कृतम अकारार्थो जीवस्तदुपकरणम वैष्णवमिदम। अकार भगवान का नाम है, अकारार्थो विष्णु। एकाक्षरी कोश में एक एक अक्षर का अर्थ होता, अम विष्णुम, कम प्रजापतिम। केवल क कह दे तो उसका मतलब प्रजापति, आ कह दे उसका मतलब विष्णु। तो कोई भी दुनिया का ऐसा शब्द नहीं है जिसमें अकार न हो, बिना आकार के तो उच्चारण ही नहीं होगा। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में कहा हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ। जब तक हकार में अकार नहीं लगेगा तब तक उच्चारण ही नहीं हो सकता। तो सारे शास्त्र और जितने शब्द हैं वस्तुतः भगवान के नाम से ही ओतप्रोत है। नाम सर्वत्र व्याप्त है। इसी दृष्टिकोण से गोस्वामी जी महाराज ने कहा पूरी रामायण में आदि मध्य अंत सर्वत्र भगवान का नाम ही व्याप्त है। यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का नाम समस्त श्रुतियों का सार, और श्रुतियों का सार होते हुए समस्त धर्मों का मूल बीज। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम। भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज। तो भगवान का नाम यह भक्ति महारानी का आभरण है। आभरण नाम हरि, साधु सेवा कर्णफूल। हरि की सेवा और हरिजन की सेवा, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा। यद्यपि कहने के लिए दो सेवा है, लेकिन हरि और हरिजन में कोई भेद नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। तो भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, यही भक्ति महारानी के कान के कर्णफूल है। कानों में पहना जाने वाला आभूषण है कर्णफूल। कल पूज्य महाराज जी चैतन्य कुटी के पूज्य महाराज श्री पधारे थे, श्री पूर्णडोल बिहारी दास जी महाराज। तो आपने सुना पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि जब देवी अपने आंचल को सिर पर डालती हैं तो एक कान ढक जाता है और एक कान दिखता है। तो भक्ति महारानी भी अपने सिर पर आंचल धारण करती हैं, तो कान के जो कर्णफूल हैं उसमें से एक कर्णफूल दिखता है और एक नहीं दिखता। तो जो नहीं दिखता है वो क्या है? बोले हरि सेवा। हरि सेवा तो अंतरंग हो, और संतों की सेवा दिखाई पड़े। चले भंडारा जैसे हमारे महाराज जी कर रहे हैं। देखिए श्री भक्तमाल जी महाराज के इस उत्सव में पूरी अयोध्या का भंडारा चल रहा, खूब संतों की सेवा, दक्षिणा, विदाई, वस्त्र बट रहे हैं। तो साधु सेवा, यह कर्णफूल तो दिखता है, और हरि सेवा जो है वह आंचल से ढका है। क्यों? बोले भगवान की सेवा का प्रदर्शन होगा तो वह भक्ति, वो भगवान की सेवा विकृत भी हो सकती है। इसलिए भगवान की सेवा तो प्रच्छन्न रहे, लेकिन संत सेवा प्रकट रहे। ये दृष्टिकोण है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्णफूल मानसी सुनत। मानसी सेवा की नथ भक्ति महारानी के नासिका में धारण करा। ये मानसी सेवा क्या है? बोले मन से भगवान की सेवा करना, ये मानसी सेवा है। बाह्य वस्तुओं से चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूग, फलादि
वस्त्रादि से जो भगवान की षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्रोपचार सेवा है, ये तो अलग सेवा है। लेकिन सर्वोत्तम सेवा मानसी सेवा मानी जाती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा उत्तमा मानसी पूजा मध्यमा ध्यान धारणा। उत्तमा मानसी पूजा, मानसी पूजा को उत्तम पूजा माना है। और मानसी पूजा में खर्चा कुछ नहीं लगता। आंख बंद करके बैठ जाओ और खूब बढ़िया पूजा करो महाराज। बाहर की पूजा में तो जो सामर्थ्य होगा उस हिसाब से करोगे। मन तो करता है कि बढ़िया सुंदर 500 रुपए वाली बढ़िया सुंदर सुगंधित कमल के पुष्प की माला, अनेक पुष्पों से युक्त माला ठाकुर को धारण करावें, लेकिन 500 रुपये नहीं, कहाँ से माला आएगी। लेकिन मानसी सेवा में तो 5 लाख की भी माला भगवान को पहना दो, 1 पैसा खर्चे नहीं होना। मन से ही करना। आंख बंद किया, ध्यान किया। और क्या ध्यान किया? बोले हम अपने ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। सिंहासन कैसा है? बोले स्वर्ण का सिंहासन जिसमें हीरे, पन्ने, पोखराज, रत्न सब जड़ित हैं। भावना ही तो करनी है, कहाँ लेने जाना, खरीदने जाना। और महाराज फिर उस सिंहासन पर सुंदर सुकोमल वस्त्र बिछाकर गद्दी लगा करके भगवान को पधराया। अब भगवान का चरण प्रक्षालन करें तो मन में ही भावना करो। यहाँ तो अयोध्या में रहकर सरयू जल मिल जाए, यह भी बहुत कठिन है, जाकर के ले आओ तब सेवा करो। अब मानसी सेवा में, बोले मानसी सेवा में भावना करो गंगा का जल, कावेरी का जल, कृष्णवेणा का जल, जितना जल मंगाना है मंगा लो, कौन रोकने वाला? गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णवेणा, तापी, गोदावरी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्विनी, जितनी नदियां हैं, यहाँ तक कि आकाश गंगा का भी जल मंगा लो। भावना ही तो करना। और भगवान का चरण प्रक्षालन किया, फिर अर्घ दिया, पाद्य किया, फिर भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक में अनेकानेक दिव्य द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया। तो इस प्रकार से मानसी सेवा जो होती है वो बड़ी सरल है, लेकिन मानसी सेवा की सिद्धि हो जाए। श्री भक्तमालकार श्री नाभादास जी के गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, मानसी सेवा उनकी सिद्ध थी। मानसी सेवा में ही लगे थे और अपने ठाकुर की मानसी सेवा कर रहे थे। उसी समय उनका कोई शिष्य यात्रा कर रहा था और जहाज उसका पानी में फंस गया। उसने पुकारा, मानसी सेवा से वो मानसी सेवा में लगे थे। अब उनको जब पता चला तो वो उसके लिए कुछ करते। उसके पहले श्री नाभादास जी महाराज बगल में विराजमान थे, पंखा कर रहे थे। श्री नाभादास जी ने उस पंखे की ऐसे हवा की तो जहाज अपने आप किनारे लग गया। महाराज प्रियादास जी कहते हैं कि मानसी सेवा में पूज्य महाराज श्री लगे थे और नाभादास जी ने अपने पंखे की वजन से, पंखे की वायु से उसके जहाज को किनारे लगा दिया। तो मानसी सेवा सिद्ध हो जाए तो ये आइए मानसी सेवा में लगे श्री अग्रगार आइए। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास, मानसी स्वरूप में लगे अग्रदास। जब करत यार नाभा मधुर संभार सो, करत बयार नाभा मधुर संभार सो। एक आपदा में चढ़ो हो जहाज पे, जो जिसने एक आपदा में करो ध्यान की जो मन छूटो रूप सार सो। करो ध्यान की जो मन छूटो रूप सार सो। कहत समर्थ कयो मोहित बहुत दूरी, कहत समर्थ
चारो ताही ढार सो। लोचन उघारी के निहारी करो बोलो कौन। लोचन उघारी के निहारी करो बोलो कौन। वही जोन पालो सीते जय सुकुमार सो। वही जोन पालो सीत जय सुकुमार सो। वही जोन पालो सीत जय सुकुमार सो। वही जोन पालो सीत जय सुकुमार सो। मानसी सेवा, मानसी सेवा सिद्ध हो जाए तो फिर जीवन धन्य है। मानसी सेवा में केवल भावना ही तो करनी है और भावना से ही सब कुछ समर्पण भगवान को किया जाता है। और ये मानसी सेवा भक्ति महारानी की सुन्नत है। लेकिन ये मानसी सेवा सिद्ध कैसे होती है? सीधे मानसी सेवा में प्रवेश नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सापरा मता। भगवान की सेवा, मानसी सेवा सदा करनी चाहिए। तो सेवा क्या है? सेवा कहते किसे हैं? तो कहते हैं चेतस्तत् प्रवणम सेवा। सेवा का मतलब केवल किसी कार्य को संपादित कर देना मात्र नहीं है। उस कार्य में हमारा चित्त डूबा कि नहीं डूबा, तत्प्रवणम, उसमें हमारी कितनी तन्मयता हुई। हम भगवान की सेवा करें तो उसमें हमारा चित्त, हमारा हृदय उस सेवा में समर्पित हो जाए। भगवान के लिए खीर बना रहे हैं तो खीर बनाते समय उस सेवा में हमारा मन उस खीर में डूबा रहे, हर क्षण चिंतन होता रहे, बढ़िया बने, स्वादिष्ट बने, ठाकुर के लिए बनाना है। इस प्रकार की भावना से वो युक्त हो जाए। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। भगवान की सेवा 3 प्रकार की होती है। वित्तजा सेवा, तनुजा सेवा और मानसी सेवा। तो मानसी सेवा तो सर्वोत्तम है। उत्तमा मानसी पूजा, मध्यमा ध्यान धारणा। बल्कि मानसी पूजा के महत्व को बताते हुए शास्त्रकार ने यह भी कह दिया, मूर्ति पूजा धमाधमा। माने मूर्ति पूजा को सबसे अवर कोटि में कहा। दृष्टिकोण का ही महत्व होता है। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने अर्चा विग्रह की सेवा को भी सर्वश्रेष्ठ ही माना। अर्चा विग्रह की सेवा से ही बड़े बड़े महापुरुषों को मानसी सेवा में प्रवेश प्राप्त होता है। प्रारंभ यहीं से होता है। तो सेवा भगवान की 3 प्रकार की, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तो मानसी सेवा में प्रवेश तभी होता है जब पहले हम वित्तजा सेवा और तनुजा सेवा कर लें। और वित्तजा तनुजा सेवा नहीं हुई तो मानसी सेवा में प्रवेश नहीं होगा। वित्तजा सेवा क्या है? बोले आप सेवा नहीं कर सकते। जहाँ भगवान की सेवा होती है, आचार्य गुरुजन भगवान की सेवा करते हैं, वहाँ वित्त से सहयोग करो, धन दो, भगवान के लिए कपड़े लाओ, भगवान का श्रृंगार लाओ, भगवान के लिए जो जरूरत है वो धन की सेवा करो। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, धन है, तो उस धन से वित्तजा सेवा भगवान की करो। वित्तजा सेवा करते करते जब तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा कर पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तब तनुजा सेवा में प्रवृत्ति होगी। तब शरीर से सेवा का मन करने लगेगा, हम भी भगवान की सेवा करें। और तब जब तनुजा सेवा होने लगेगी, आप अपने शरीर से अपने घर में ठाकुर की सेवा आराधना करने लग जाओगे। तब करते 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 जब उसकी पराकाष्ठा होगी, तब मानसी सेवा में प्रवेश होगा। तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मानसी सेवा की सिद्धि के लिए तनु वित्तजा सेवा खूब करनी चाहिए। तनु वित्तजा करते करते तब मानसी सेवा में प्रवेश हो जाता है। और तब
मानसी सेवा का रस उसे मिलता है। महाराज मानसी सेवा में एक सूक्ष्म कि मन से हम सेवा करते हैं तो हमारा मन ये मान ले कि इन सारी वस्तुओं से ये वस्तुएं विद्यमान हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। ये नहीं कि हमारा मन मानता रहे कि ये सब हम काल्पनिक कर रहे हैं। अगर हमारा मन स्वयं ये स्वीकार कर रहा है कि ये सब काल्पनिक हो रहा है तो फिर वो मानसी सेवा भी आपकी ठीक नहीं है। एक उदाहरण देते हैं आचार्य जन। एक कोई सेठ जी थे, भगवान के भक्त थे। गुरु जी के पास जाते, बोले महाराज हम भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की सेवा कैसे करें। तो गुरुदेव भगवान ने कहा शरीर से सेवा करो। बोले महाराज हम इतने मोटे तगड़े, वैसे भी सेठ जी लोग कहते हैं कितने मोटे होते। मठ का गेट और नगर सेठ और महंत का पेट बड़ा होता है, मनोविनोद में लोग कहते हैं। तो महाराज नगर सेठ होता। बोले महाराज इतना बड़ा शरीर उठने बैठना मुश्किल होता, 4 नौकर तो हमको उठाते बैठाते, हम क्या तनुजा सेवा करें। तो महाराज ने कहा वित्तजा सेवा करो, धन भी खूब है करो। लेकिन वो सेठ शब्द के साथ एक शब्द सदा जुड़ा रहता है, कभी कभी किसी को बुरा भी लग जाता। बोले कंजूस सेठ, कंजूसी इतनी थी। बोले महाराज क्या सेवा करें, अभी तो व्यापार फंसा है, तो ये है तो वो है, बहाना किया। महात्मा ने सोचा भाई किसी प्रकार इसको भगवान से जोड़ो। तो भगवान ने सीधे उसको उपदेश कर दिया तू मानसी सेवा किया कर। जब तनुजा वित्तजा नहीं कर सकता, बोले मानसी सेवा कैसे करें। बोले मन से सब करो। बोले हाँ ये सेवा बढ़िया है, इसमें 1 पैसे का खर्चा नहीं, ये सेवा बढ़िया है, ये हमारे लिए ठीक है। मन से ही लड्डू भोग लगा देंगे साहब। अरे महाराज कोई चिंता नहीं, साहब सेवा करेंगे। गुरु जी ने सब समझा दिया। अब वो रोज सेवा करे बैठ कर, रोज अभ्यास करे मानसी सेवा का, अष्टयाम सेवा, जो सेवा हो सब मानसी ही हो। एक दिन सेवा करते करते ऐसे वर्षों बीत गया। एक दिन रात्रि में भगवान को शयन कराते समय दूध भोग लगाने चले, तो मानसी सेवा में ये ध्यान कर रहे हैं कि चांदी के पात्र में गाय का दूध, श्यामा गऊ का दूध और चीनी मिलाने के लिए चीनी का पात्र उठाया। चम्मच था नहीं पास में, तो उसी से पात्र से चीनी गिरा रहे हैं, क्योंकि मानसी सेवा में सभी क्रियाओं का भाव करना पड़ता। दूध औटाए, गरमाए, अब चीनी डाले, तब भोग लगाए। तो मानसी सेवा में ये सब भाव बने। अब वो जब चीनी गिराने लगा तो चीनी ज़्यादा गिर गई। जब ज़्यादा गिर गई तो सेठ तो कंजूस ही था, आदत खराब थी। बोले इतनी चीनी नुकसान, 1 चम्मच में काम चल जाता। तो दूसरा कहीं से कोई चीज लेकर चम्मच लेकर के चीनी निकालने का प्रयास करने लगा, दूध में पड़ी चीनी निकालने का प्रयास। तब तक भगवान प्रकट हो गए और उस सेठ का हाथ पकड़ लिया। बोले सेठ तू इतना कंजूस है। मानसी सेवा सिद्ध हो गई महाराज। आज तक नहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, चीनी निकालने लगा तो प्रकट हो गए। बोले आज उसकी मानसी सेवा में कल्पना नहीं रही, उसकी भावना दृढ़ हो गई कि सही में दूध है, सही में चीनी है और चीनी ज्यादा पड़ गया है। इसलिए ठाकुर ने कहा तुम्हारी मानसी सेवा तो आज सिद्ध हो गई। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले 1 चम्मच चीनी ज्यादा हो गई तो तू चीनी निकाल रहा। देखा ठाकुर जी का दर्शन किया। ठाकुर जी के दर्शन मात्र से उसके जितने विकार थे सब समाप्त हो गए और विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो गई और नित्य भगवान की मानसी सेवा करने लगा। तो मानसी सेवा भक्ति महारानी का सुनत है। भक्ति महारानी के श्रृंगार में इनको मानसी का सुनत धारण कराए और फिर कहते हैं संग अंजन बनाई। संतों का संग, सत्संग, यही भक्ति महारानी के आंख का काजल है, कज्जल। भक्ति महारानी का श्रृंगार किया, मानसी सेवा की और मानसी सेवा से निवृत्त होने के बाद संतों का सत्संग करो, संतों के चरणों में बैठकर भगवान की पावन मंगलमयी चर्चा करो। इस प्रकार भक्ति महारानी का श्रृंगार वर्णन करते हैं श्री प्रियादास जी महाराज। आभरण नाम हरि साधु सेवा करना। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण भूल। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण भूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी
महारानी को सिंगारी चारू बीरी चाह, भक्ति महारानी को सिंगारी चारू बीरी चाह, रहे जो निहार रहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहार रहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहार रहे लाल प्यारी गाइए। भक्त महारानी को श्रृंगार। भक्त महारानी का ये श्रृंगार करने के बाद चारु बीरी चाह, अपनी अभिलाषा और इच्छाओं की बीरी बनाकर, पान का बीड़ा बनाकर भक्ति महारानी को समर्पण करो। ये चाह का बीड़ा, चाह भगवान को समर्पित हो जाए, और चाह जब समर्पित हो जाएगी, चाह गई चिंता गई मनवा बे परवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहनसाह। हम अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को भगवान को समर्पित कर दें। फिर कहते हैं इस प्रकार जब भक्ति महारानी का श्रृंगार हो गया तो फिर उनका दर्शन करो, और ऐसी भक्ति का जो दर्शन कर लेता है, उनको निहार लेता है, उसका परिणाम बोले लहे लाल प्यारी गाइए। लाल प्यारी श्री राधा माधव श्री सीतारामचंद्र जी का उसे साक्षात्कार हो जाता है। यही भक्ति महारानी का श्रृंगार है। तो भक्तमाल को सुनकर हम सभी लोग अपने जीवन में भक्ति महारानी का श्रृंगार करें, और भक्तमाल को सुन करके अगर हमने अपने जीवन में भक्ति का श्रृंगार किया तो ये भक्तमाल हमको भाव रस में डुबो देता है। अगले कवित्त में प्रियादास जी, जिनके न अश्रुपात, जिनके आंखों से भगवान की कथा सुन करके, भगवान का नाम लेकर के अश्रुपात न हो, पुलकित गात न हो, भगवान की कथा सुने और भगवान का नाम ले, तो ये अंग विकार होना ही चाहिए, होना चाहिए। बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये भक्ति का स्वरूप है। बाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाए, द्रवते यस्य चित्तम, चित्र द्रवीभूत हो जाए। चित्त द्रवीभूत हुआ, द्रवीभूत माने लिक्विड फॉर्म में आ जाए, पिघल जाए। बोले चित्त पिघलेगा कैसे पता चलेगा? बोले जब बर्फ गलता है तो पानी बरक करके बहता है, चित्त जब पिघलेगा तो आंखों से बह करके बाहर आ जाएगा, यही उसका द्रवीभूत होना। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत भीक्षणम हसति क्वचिच्च, भगवान के चरित्र को सुनकर के रोवे, आंखों से आंसू आवे। लोग कहते हैं महाराज भगवान की कथा में खूब हंसना चाहिए, अच्छे अच्छे चुटकुले हों, अच्छी अच्छी कहानी हो, ऐसे ऐसे उदाहरण हो कि खूब हंसी हो, खूब आनंद हो। बोले ये हंसाने के लिए कथा होती ही नहीं। हमारे अयोध्या के महान विभूति परम विद्वान श्री रामायण, श्री भागवत और गोस्वामी जी महाराज के द्वादश ग्रंथ तथा अन्यान्य समस्त पुराणों के प्रकांड पंडित आचार्य जी छावनी में महाराज जी जो पढ़ाते थे हम सभी लोगों को, सब लोगों ने उनकी कथा श्रवण। पूज्य महाराज जी आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज रामायणी जी, पूज्य महाराज श्री कहते थे इस पंक्ति को देख लो, भगवान की कथा हंसने के लिए नहीं होती, रोने के लिए होती। रुदंत्य भीक्षणम, बार बार रोए, बार बार भगवान की कथा में, भगवान नामोच्चारण में बार बार रोना आए। रुदंत्य भीक्षणम, बोले हंसे नहीं। बोले हंसने का अगर कभी कोई प्रसंग आ जाए तो हंसति क्वचिच्च, कहीं पर हंसी की कोई बात आ जाए, लेकिन वस्तुतः तो भगवान की कथा में रोने का ही महत्व है। आंखों से अश्रुपात हो, रोम पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए। बोले हम रोज सब कथा सुनते हैं, ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? कहते हैं ये विकार होना चाहिए। प्रियादास जी कहते हैं गारंटी है, भक्तमाल का अनुसंधान करो, भक्तमाल के चरित्र को सुनो, भक्तों के चरित्र को सुनो, तो तुम्हारे जीवन में भी ऐसी दशा आ जाएगी जिनके जीवन में ऐसी दशा नहीं है। जिनके ना अश्रुपात पुलकित
गात कबू जिनके ना अश्रुपात पुलकित गात कबू तीनों को भाव सिंधु बोरी के झकाए हैं तीनों को भाव सिंधु बोरी के छकाए हैं भाव सिंधु बोरी के छकाए हैं जो लो रहे दूर रहे विमुखता पूरे ही हो चलो रहे दूर रहे विमुखता पूरे ही हो होए चूर चूरने को सवर्ण लगाए हैं होए चूर चूरने को श्रवण लगाए हैं होए चूर चूरने को श्रवण लगाए हैं जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, जिनको अश्रुपात नहीं हुआ भगवान की कथा में, पुलकित गात रोमांच नहीं हुआ, तीनों को भाव सिंधु बोर के छकाए, उनको भी ये कथा भाव सिंधु में डुबो देती। जौलों रहे दूर रहे विमुखता पूर ही, जब तक भक्तमाल से दूर है तब तक विमुखता है, और भक्तमाल का आश्रय लिया तो उसका हृदय भक्ति भाव से चूर चूर हो जाता है, और ये कथा उसे भक्ति भाव में डुबो देती है। श्री प्रियादास जी महाराज ने बड़ी सुंदर भक्तमाल जी की टीका का विस्तार किया है। भक्तमाल के प्रारंभ में चार तत्व का जो वर्णन किया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त, भगवान, गुरु और भक्ति। अयोध्या व्यापार मंडल, वाह, जय जय। व्यापार और व्यवहार, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय विराज रहे। श्री राम जय राम जय राम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों तत्व एक ही, नाम अलग अलग है, बपु एक, विग्रह एक ही है। शास्त्र की दृष्टि से, आचार्यों की वाणी से विचार करें तो एक ही तत्व भक्त। भक्त से भगवान अलग नहीं है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। नारद जी भी कहते हैं तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। और भक्ति, बोले भक्ति भगवान का ही स्वरूप है, भक्ति भगवान की प्रिया है। भगवंत स्वयं भगवान है, और गुरु, बोले गुरु को भी भगवान का ही स्वरूप कहा। आचार्यम माम बिजानियात नाव मन्येत करहचित, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, मेरे में और आचार्य में कोई अंतर
नहीं। ये चार तत्व का वर्णन किया। फिर कहते हैं कि चार ज्यादा है, इनको थोड़ा कम किया जाए। तो चार को घटा करके दो कर दिया। बोले भजबे को दोई सुघर कय हरि दास। भजने योग्य दो ही हैं, एक भगवान के दास। बोले भक्ति और गुरु का नाम नहीं लिया इसमें। बोले इसी में भक्ति और गुरु भी आ गया। क्यों? बोले जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर हृदय में भक्ति भी होती है, और गुरु भी भगवान के भक्त ही होते हैं, अलग तो कुछ होते नहीं। भक्ति न हो तो फिर वो गुरु कैसे बन सकते हैं? किसी को भक्ति का उपदेश कैसे करेंगे? तो अंत में कहा भजबे को दोई सुघर कय हरि दास। फिर सोचा महाराज श्री ने, गोस्वामी नाभादास जी ने, कि 4 से 2 पे आए, अब 2 से भी कम कर दें, एक ही कर लें। 4 को कहां तक भजन करें, 2 का भजन कहां करें, 1 का भजन, एक निष्ठ हो जाए। तो कहते हैं अग्रदेव आज्ञादयी संतन को जस गाव, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। केवल संत। बोले भक्ति छूट गई, भगवान छूट गए, गुरु छूट गए। बोले छूट नहीं गए, संत ही गुरु होते हैं, संत के जीवन में ही भक्ति होती है, संत ही भक्त होते हैं, और ऐसे संतों के हृदय में ही भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए संत में ही चारों चीजें प्राप्त हो गई। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भगवान के भक्त ही गुरु हैं, भगवान के भक्तों के हृदय में भक्ति रहती है, और वही संत हैं, भक्त हैं। और भगवान, बोले भगवान उनके हृदय में रहते हैं। कैसे रहते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे गर्भवती नारी के हृदय में बालक रहता है, अगर उस बालक को आप कुछ खिलाना चाहो तो कैसे खिलाओगे? कुछ पिलाना चाहो तो कैसे पिलाओगे? वो तो माँ के पेट में। तो कहते एक युक्ति है। बोले क्या युक्ति है? बोले उस माँ को खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो, तो उसके पेट में बैठा बालक भी पुष्ट हो जाए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही। ये संत वो सुंदरी हैं जिनके गर्भ में अंतर्यामी परमात्मा बैठे हुए हैं गर्भ रूप में। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दोऊ पूजे जाए। संत की सेवा हो तो संत के हृदय में बैठे हुए भगवान की भी सेवा हो जाती है। तो फिर संत सेवा में सब आ गया, भक्ति भी आ गई, भगवंत भी आ गए और गुरु भी आ गए। इसीलिए श्री अग्रदेवदास जी महाराज ने नाभाजी को यही आज्ञा दी, अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। भव सागर से पार जाने का कोई दूसरा उपाय नहीं। अब एक बात, भक्ति क्या है इसकी व्याख्या तो भक्तमाल के प्रारंभ में ही अनेक प्रकार से शांत रस, साख्य, शांत, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, इसके माध्यम से भी भक्ति का ही निरूपण है। भक्ति के श्रृंगार के माध्यम से भी भक्ति का ही निरूपण है। और भक्ति तरुपौधा इस कवित्व के माध्यम से भी भक्ति की ही महिमा और स्वरूप का चिंतन विचार है। अब विचारणीय है भगवत तत्व, भक्ति जिसकी की जाती है। भगवत तत्व क्या है? कहते हैं ये भगवान शब्द बड़ा गंभीर है। यद्यपि हम किसी को भगवान कह देते हैं, यहां तक कि मनुष्यों में भी कोई श्रेष्ठ पुरुष आ जाता है तो कहते हैं आइए भगवान स्वागत, आइए भगवान स्वागत। लेकिन ये प्रयोग औपचारिक है। औपचारिक का मतलब फॉर्मेलिटी में कहा जाता, वस्तुतः वो भगवान नहीं। भगवान शब्द की व्याख्या विष्णु पुराण में पराशर महर्षि ने जो की है, श्री मैत्रेय जी महाराज को बता रहे हैं। विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण है, उसे पुराण रत्न कहा गया। और उस पुराण में
वैष्णव संप्रदाय का संपूर्ण सिद्धांत विराजमान है। जितने वैष्णवाचार्यों ने तत्वत्रय के सिद्धांत को प्राप्त किया, ब्रह्म जीव माया तीन तत्व का सिद्धांत, वह सब सिद्धांत मूल रूप से विष्णु पुराण से ही पल्लवित और पुष्पित हुआ। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज जब आलवंदार स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हैं तो पराशर महर्षि को प्रणाम करते हुए कहते हैं, तत्वेन यच्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। 18 पुराण में विष्णु पुराण ही एक ऐसा पुराण है जो वेदव्यास की रचना नहीं है। सामान्यतया लोग कहते हैं वेदव्यास जी ने 18 पुराण बनाया, लेकिन विष्णु पुराण उनके पिताजी की रचना, पराशर महर्षि की रचना, लेकिन उसको वेदव्यास जी की रचना में ही गिन लिया जाता है। क्यों गिन लिया जाता है? बोले जब 17 पुराण वेदव्यास ने बनाया है तो उनके बाप का बनाया हुआ भी उन्हीं का है। बाप की संपत्ति बेटे की संपत्ति होती। आत्मा वही जायते पुत्रः इस सिद्धांत के अनुसार वो भी वेदव्यास के नाम पे ही प्रसिद्धि प्राप्ता रहता है। ये वेदव्यास की रचना, लेकिन उसकी रचना पराशर महर्षि ने। तो पराशर महर्षि को बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया भगवत्पाद आचार्य यामुन ने। वो कहते हैं कि तत्वेन यच्चिद चिद ईश्वर तत्स्वभाव, तत्व पूर्वक चिद अचिद ईश्वर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तत्वेन यच्चिद चिद ईश्वर तत्स्वभाव, भोगापवर्ग, भोग क्या है, अपवर्ग क्या है, और उस अपवर्ग मोक्ष की, उस मोक्ष का उपाय क्या है। उपाय के विषय में भी संदेह बना रहता है जीवन भर। कोई ज्ञान को उपाय मानता है, कोई कर्म को उपाय मानता है, कोई योग को उपाय मानता है। लेकिन इन समस्त उपायों के गुण धर्मों पर विचार करने पर जब निष्कर्ष पर पहुंचे तो अंतिम सिद्धांत यही होता है, माम एकम शरणम ब्रज। भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई निश्चिंत उपाय नहीं है। और वहीं जाकर के अभय मिलेगा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तत् व्रतम मम। तो श्री आचार्य चरण कहते हैं कि तत्वेन यच्चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम। जिन्होंने पुराण रत्न बना करके, विष्णु पुराण बनाकर इन सारे विषयों का संदर्शन करा दिया, अनुभव करा दिया, ऐसे पराशर महर्षि को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो पराशर महर्षि बड़ी सूक्ष्म बातों का विवेचन करते हैं विष्णु पुराण में। वहां पर भगवान शब्द की जो व्याख्या की है बड़ी अद्भुत व्याख्या है। कहते भगवान कहते किसको हैं? तो कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सश्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 गुणों को भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 चीजों को भग कहा जाता है। तो जैसे किसी के पास धन हो तो धनवान मतु प्रत्यय हो करके, उसी तरह जो भग संपन्न है उसको कहते हैं भगवान। तो भगवान का मतलब जो षडैश्वर्य संपन्न हो, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर विद्यमान हो। और कितने मात्रा में विद्यमान हो? बोले अशेष रूप से। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण वीर्य जिसमें विद्यमान हो वो भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सहस्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। इनको भग कहते हैं। और इससे जो संपन्न है वो भगवान है, षडैश्वर्य संपन्न। और भी भगवान की व्याख्या है, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान किसको कहते हैं? बोले उत्पत्ति, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करे, जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करे। प्रलयम चैव, जो संपूर्ण सृष्टि की प्रलय करे। भूतानाम अगतिम गतिम, समस्त प्राणियों की गति अगति को जो हर क्षण जानते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों के, अनंत अनंत फल को
प्रतिक्षण जो प्रत्यक्ष जानते रहते हैं वो भगवान। भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या अविद्या दोनों को जानते हैं, सवाच्यो भगवान इति, वो भगवान। भगवान शब्द की ये व्याख्या करने के बाद आगे शंका समाधान करते हैं। पराशर महर्षि कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त अगर किसी को कोई भगवान कहता है तो वो औपचारिक प्रयोग है। क्यों? तो कहते हैं अन्य पूज्य पदार्थोक्ति परिभाषा समन्वितः, अन्यत्र ये भगवान की परिभाषा पूर्ण रूप से घटित नहीं होती। तत्र पूज्य पदार्थोक्ति परिभाषा समन्वितः, भगवान में ही ये भगवान की परिभाषा घटित होती। अन्यत्र ही उपचारतः, और अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग होता है वो उपचार वृत्ति से होता है। तो भगवान माने षडैश्वर्य संपन्न। लेकिन ये भगवान षडैश्वर्य संपन्न भगवान, जिनको हम शास्त्रों के आधार पर अनुभव करते हैं, वर्णन करते हैं, वो भगवान सर्वशास्त्र विदित वेदांत वेद्य ब्रह्म हैं। लेकिन भक्तमाल का दृष्टिकोण कुछ अलग है। अब भक्तमाल के दृष्टिकोण पर विचार करें कि भक्तमाल में किस भगवान को स्वीकार किया है। कहते हैं भगवान तो वही हैं, भगवान दो तो होते नहीं, एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक ही हैं, दो हो नहीं सकते। लेकिन भगवान भक्तमाल में भगवान का जो स्वरूप विचार किया, कहते हैं ऐश्वर्य संपन्न षडैश्वर्य संपन्न भगवान हैं। लेकिन भक्तमाल का दृष्टिकोण, प्रियादास जी का दृष्टिकोण ये है कि जो भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी भगवत्ता को भी छोड़ दें, वो भगवान भक्तमाल में आराध्य है। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साओ। अपने भक्तों के लिए जो अपने पद प्रतिष्ठा को भी भूल जाएं, अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएं, अपने नियम तोड़ दें, जो अपने भक्तों के लिए अपनी ईशता भी छोड़ दें, वो भगवान भक्तमाल के भगवान। और यही पग पग पर भगवान का स्वरूप भक्तमाल में प्रकट होता है। श्री प्रियादास जी महाराज कवित्त छंद में 9वें कवित्त में वर्णन करते हैं कि वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। भक्तमाल के भगवान कौन है? वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। वही भगवंत संत प्रीति को विचार कर। हरे दूर ईसताहु पांडुन सो करी है। हरे दूरी ईशताहु पांडुन सो करी है। पांडुन सो करी है। हरे दूरी ईशताहु पांडुन सो करी है। वही भगवंत, कौन भगवान? ये भक्तमाल के भगवान का वर्णन हो रहा है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, जो अपने भक्तों के प्रेम पर विचार करे, और उस प्रेम पर विचार करके अपने भक्तों के प्रेम में रीझ करके धरे धूर ईशता हूं, अपनी ईशता को, अपने सर्वज्ञत्व को, अपने ईश्वरत्व को, अपने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकत्व को, इन सारे धर्मों को जो दूर कर दे अपने से, अपने भक्तों के चरण रज में आकर के लिपट जाए, वो भगवान भक्तमाल के भगवान। कहते हैं धरे दूर ईशताहु पांडुन सो करी। और उसका उदाहरण भगवान कृष्ण का पावन चरित्र देखो। पांडवों के लिए भगवान ने अपनी ईशता, सर्वज्ञता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकता, अणोरणीयान महतो महीयान, ये महत्व सब कुछ छोड़ दिया। क्या नहीं किया पांडवों के लिए भगवान ने? उनके दूत बने। क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके 96 करोड़ पार्षद हों, वो भगवान पांडव के दूत बनकर के, नौकर बनकर के जा रहे हैं। इससे बड़ी ईशता का त्याग क्या होगा? और तो और युद्ध करने के बाद शाम को अर्जुन तो जाकर के शिविर में विश्राम करते थे। शरीर में जो व्रण होता था उसकी औषधि करते थे वैद्य लोग,
और भगवान कृष्ण बोले, भगवान कृष्ण रथ को झाड़ करके पोंछ करके तैयार करते थे, सवेरे युद्ध में ले जाना है। जैसे ड्राइवर गाड़ी पोंछ करके तैयार करता है, गाड़ी को सजाता है मालिक के लिए, उस प्रकार ठाकुर जी उस रथ की साज सज्जा करते। घोड़े थक जाते तो उनकी मालिश करते भगवान अपने हाथों से। ये भगवान ने अपने भक्तों के लिए, पांडवों के लिए, यहां तक कि भक्तजन कहते हैं कि द्रौपदी की जूती तक ठाकुर ने उठा ली अपने हाथ में। हाँ, जिन भगवान की पादपीठ ठाकुर जहां पर अपना चरण रखते हैं उसके नीचे जो चौकी रहती है, चरण चौकी पादपीठ, उस पादपीठ को अपने किरीट मुकुट से भी स्पर्श करने की हिम्मत ब्रह्मादिक देवताओं की नहीं होती। यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा, ये भगवान की महिमा। वे भगवान जिनके चरण की पादपीठ का भी संस्पर्श करने का साहस बड़े बड़े देवताओं में नहीं होता, वे भगवान द्रौपदी की जूती भी उठा लेते। और भगवान इन लीलाओं के माध्यम से अपने भक्त की महिमा का विस्तार करते। भगवान अपने भक्तों के चरित्र का विस्तार करते हैं और भक्तों की महिमा का प्रकाश करते हैं। तो भक्तमाल के जो भगवान हैं, भक्तमाल के ठाकुर का यही स्वरूप है कि जो अपनी ईशता अपने भक्तों के लिए छोड़ दे और भक्तों के लिए सब कुछ करे। और सभी अवतारों में भगवान ने किया। कहां भगवान से किसी बानर भालू की मित्रता होगी, लेकिन रामावतार में भगवान उनको अपना मित्र कहते हैं। भगवान के विषय में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। जो प्रीति की रीत को जाने वही तो ठाकुर, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। जो भक्तों की प्रीति पर विचार करे वो भगवंत। तो भगवान ने ऐसी अनेक लीलाएं की जो अपने भक्तों के लिए उन्होंने अपनी ईशता को पीछे छोड़ दिया और भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते। ऐसे ठाकुर का अनुभव भक्तमाल में किया जाता है और ऐसे ही ठाकुर भक्तों को प्रिय हैं, भक्तों को ठाकुर प्रिय हैं और ठाकुर जी को भक्त प्रिय हैं। तो आज बस इतना ही, फिर कल चर्चा करेंगे। समय भी हो गया और आज थोड़ा हमारा संकट कम हो जाएगा। आज वहाँ दर्शन नगर में जो कथा हो रही है आज पूरी हो जाएगी, तो कल से जाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। इसलिए वो लाइव रहे न रहे फिर भी आधे घंटे 1 घंटे जो बढ़ना होगा बढ़ जाएगी कथा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पहुँचना है इसलिए आज तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए बार बार संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब आगे पूज्य भक्तमाल पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और फिर आज का ये कार्यक्रम विराम प्राप्त करेगा। जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, रामलला सरकार की जय, कनक भवन बिहारी बिहारी जी की जय। आज कथा शास्त्र में हमारे परम सम्माननीय 12 भाई डालिया के पूज्य महामंडलेश्वर श्री गिरीश दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूँगा। आप पधारें और बाबा तो कृपा करके इस अवस्था में इस दास के छोटे से निवेदन को स्वीकार करके चल करके आए और चल करके फिर चले जाएंगे तुरंत दर्शन करके। लेकिन बाबा सवेरे निकलेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। सब संत और हमारे आलोक सिंह जी रोहित, ये जो रोली सिंह जी के पतिदेव हैं, वो पंचायत अध्यक्ष हैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के सबसे वरिष्ठ वयोवृद्ध, मैं ये कहता हूँ कि जामवंत मंत्री यति बूढ़ा विश्व हिंदू परिषद में इस समय यही जामवंत के रूप में
सबको चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, वयोवृद्ध हैं। आप भी, मैंने निवेदन किया, ये शहडोल के पास से चल करके आए हैं, केवल इस महाराज जी के कार्यक्रम के लिए शहडोल से चल करके आए। सबका बहुत बहुत आभार। हमारे अयोध्या के सभी व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आरती के बाद पुनः कल आप लोग 3 साढ़े 3 बजे उपस्थित होंगे। आरती महाराज जी को अभी फिर कथा कहने जाना है, यहाँ से फ्री होकर के फिर कथा कहने जाएंगे। महाराज जी को भी बहुत तकलीफ दे दिया मैंने। आरती आए हमारे रोहित जी, हमारे मान सम्माननीय दिनेश जी, पूज्य बाबा जी, इधर से आ जाओ। और लोग इधर से आ जाओ। वो कैसे रोहित दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। मदनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। मदनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पीत पट कटी रहे मन को लुभा। नीलपीत पट कटी रहे मन को लुभा। कटी कोचली की शोभा अति लगत भली। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। इस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। इस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। तोहे सीता कर कंजरा कर धनुही। तोहे सीता कर कंजरा कर धनुही। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। चित मन मुस्कान प्रेम रस बरसे। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। हरति नारायण चरण परसे। हरति नारायण चरण परसे। जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजलि। 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 दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। हाँ उतारो हे अली। हाँ उतारो हे
अवतरू रे आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्य ग्रहणं पुष्पै